अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। लो जी, एक और दज्जाल और निकल आया है। हमारे हिंदुस्तान में एक दज्जाल और निकल आया है जो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अपने आप को नबी कहता है, नबी बताता है। और ये ऐसे लोग पैदा होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं ऐसे लोग? ये जो अपने आप को कहता है कि मैं नबी हूँ, और ये माअज़ल्लाह तबलीगी जमात में पैदा हुआ है। तबलीगी जमात में, देवबंदियों की जमात में पैदा हुआ है। देवबंदी जाकर के ऐसा सिखाया कि वो अपने आप को भूल गया और अपने आप को नबूवत का, अपने लिए नबूवत का दावा करने लगा। वीडियो देखकर बहुत गुस्सा आया। लीजिए मैं आपको भी वीडियो दिखाता हूँ। वो वीडियो ये है। बता रहा है मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। देखो ये देखो, कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। अपना नाम बता रहा है। एक मरतबा बता। आखिरी नबी। तो भाइयों, आपने देखा ये दज्जाली फितना जो अपने आप को नबी बता रहा है। आइए, जो अपने आप को नबी बताते हैं उन झूठे नबियों का अंजाम क्या होगा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। जो हबीब अत्तारी साहब हैं, माशाल्लाह बड़ा खुलासा किया है। आइए इस वीडियो को सुनते हैं, आप भी सुने और मैं भी सुनता हूँ, फिर आप में तबसरा करते हैं बाद में इंशाअल्लाह ताला। चलिए सुनते हैं। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसका फितना उस जमाने में भी था और आज भी उसका फितना बाकी है। वो बदबख्त कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये 1839 या 1840 ईस्वी में पैदा हुआ और 1886 में मिर्जा ने अपनी नबुव्वत की बुनियाद रखना शुरू की, जो कि झूठे और अजीबो गरीब मन घड़त इल्हाम और कश्फ वगैरह पर मबनी थी, जो कि आज भी उसकी बदनाम ज़बाना किताब बराहीन अहमदिया में मौजूद है। इसके बाद मिर्जा कादियानी ने 1901 ईयर में हकीकी नबुव्वत का दावा कर दिया। ये शख्स अंबिया इकराम का निहायत गुस्ताख था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखता है कि आप अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजज़े मशहूर हैं, लेकिन हक बात यह है कि आपसे कोई मौजज़ा जाहिर नहीं हुआ। दावा नबूवत के बाद मिर्ज़ा की रगे शैतानी मजीद भड़की तो उसने खुदाई का दावा कर डाला। लिखता है कि मैंने नींद में अपने आप को हू बहू अल्लाह देखा और मैं वो अल्लाह हूँ। फिर मैंने आसमान व ज़मीन बनाए और कहा हमने आसमान को सितारों के साथ सजाया है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। दीगर झूठे नबूवत के दावेदारों की तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने भी कुछ पेशन गोइयाँ की थीं, मगर उनका अंजाम मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरह ही हुआ। चंद बातें बताता हूँ उस बारे में कि नंबर 1, उसने अपने लिए एक लड़के की पेशन गोई की कि कहा था कि अंबिया का चांद होगा और बादशाह उसके कपड़ों से बरकत लेंगे, मगर उसके यहाँ लड़की हो गई तो उस पर कहने लगा कि वही समझने में गलती हो गई है, अब की बार जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का जो है वो अंबिया का चांद होगा। इस बार बेटा तो हुआ मगर चंद रोज बाद ही मर गया। बादशाह तो दूर की बात है, किसी मोहताज ने भी उसके कपड़ों से बरकत ना ली। नंबर 2, उसने एक और पेशन गोई की कि आसमानी बीवी की पेशन गोई की और अपनी चचाजाद बहन अहमदी को खत भेजा कि अपनी बेटी मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह में दे दे। इसने साफ इनकार किया, इस पर धमकियां दी और फिर कहा कि वही आ गई है, हमने तेरा निकाह इससे कर दिया है, और ये कि इसका निकाह अगर तू दूसरी जगह करेगी तो 2.5 या 3 बरस के अंदर उसका शौहर मर जाएगा। मगर उस खुदा की बंदी ने इस बदबख्त की एक ना सुनी और सुल्तान मोहम्मद खान से निकाह कर दिया। वो आसमानी निकाह धरा का धरा ही रह गया, कुछ भी ना हुआ, वो शौहर ना मरा और ना कुछ और हुआ। अल्लाह अकबर। नाजरीन, झूठों का यही अंजाम होता है। बहरहाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कानून का इम्तिहान दिया, लॉ का इम्तिहान दिया, टेस्ट दिया, मगर फेल होने पर तालीम से उसका दिल उचाट हो गया। कमज़ोरी दिलो दिमाग का मर्ज पूरी उम्र रहा, कई बीमारियां उसकी ज़िंदगी में उसके साथ थीं। 26 मई 1908 में ये लाहौर में उसको डायरिया हुआ और गंदगी के आलम में, जी हाँ, जब उसका आखिरी वक्त आया तो वो वॉशरूम में था, गंदगी में लथपथ था और लोग उसकी लाश को देखकर यूँ समझिए कि इबरत का निशान उसकी लाश बन गई। नाजरीन, ये है झूठे नबी का अंजाम। हम सबको यकीनन ये यकीन है, हमारा ईमान है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ही आखिरी नबी हैं, और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया, ला नबिया बादी, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, और यही हमारा ईमान, यही हमारा बिलीफ है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इस तरह के दावे करने वाले, इस तरह की जुर्रत करने वाले, इस तरह का क्लेम करने वाले लोग और भी आएंगे, क्योंकि उलमाए किराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस से जो एक्सट्रैक्ट किया है, जो शरह बयान की है, वो यही है कि क़यामत से पहले
اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے. ہو سکتا ہے اس دور میں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، لیکن مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ رہا کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی. ہم سب کا عقیدہ، ہمارا بلیف اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہے. کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو الحمدللہ یہ چمکتا دمکتا عقیدہ مسلمانوں کا صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے. بہرحال ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم نے جانا، اور علماء احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نشانی ابھی اور چلنی ہے، یعنی اور لوگ بھی قیامت سے پہلے اس طرح کے دعوے اور چلنی. تو دوستو حشر آپ نے سن لیا، انجام جھوٹوں کا سن لیا. اللہ پاک ہمیں آپ سب کو تمام امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ایسے جھوٹوں سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی رہے. دوستو ویڈیو دکھانے کا مقصد ہے کہ ایسے لوگوں سے بچتے رہیں، ان جھوٹوں سے بچتے رہیں. اور انشاءاللہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کر دینا، اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا. اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اور ایسے ہی کسی موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے. تب تک کے لیے چلتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.